तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं IYC अध्यक्ष श्रीनिवास जी का। उस समय कांग्रेस को खड़ा किया है जब सारी ताकतें, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो एजेंसियां हो, वो कांग्रेस को तोड़ने में, कांग्रेस की सरकारों को, उनके जो MLA उनको खरीदने में, जो देश में हालात बन रखे हैं। आज हम पंजाब की धरती से आते हैं और यहां पर हर स्टेट से, हर सूबे से लोग आए हुए हैं। पंजाब में एक ही नारा है और पंजाब की भाषा जहां बहुत मीठी है, वहां जब ऐसे मोदी जैसे लोग पंजाब को दबाने की कोशिश करें, देश की दबाने की कोशिश करें, तो हम पंजाब से एक ही नारा देते हैं, मोदी तेरी ऐसी की तैसी, मोदी तेरी ऐसी की तैसी। मैं फिर बोलूंगा और ये आवाज सारे देश से आनी चाहिए, मोदी मोदी। तू राजीव गांधी के किरदार को खत्म करना चाहता है, तू जवाहरलाल नेहरू के किरदार को खत्म करना चाहता है। तेरे में दम है मोदी, तेरे में दम है तो यूथ कांग्रेस से मुकाबला करके देख, कहां है तेरा छात्र संघ, कहां है तेरा बीजेपी का अध्यक्ष। तुम ये JP नड्डा ऐसे लोगों को हमारे से मुकाबला कराना चाहते हो। आज तेरे पास सरकार है, आज तेरे पास ताकत है, आज तेरे पास पुलिस है। तब देखेंगे जब तू सरकार में नहीं होगा, जब तेरे कार्यकर्ता सरकार में नहीं होंगे, सरकार के दम पे उछलता है। नरेंद्र मोदी, अगर तेरे में दम है तो तेरे को पंजाब के किसानों ने बॉर्डर पे आके तेरे हालात पतली कर दिए थे। लिया था कानून वापस के नहीं लिया? बताओ पंजाब वालों, कानून वापस लेता क्या नहीं लेता? सो आज इस मौके पे जब राजीव जी हमारे बीच है, जिन्होंने मौका दिया, और हमारे नेता राहुल जी जिन्होंने मौका दिया, ऐसे नौजवान साथियों को, गणेश गोगरा जी बोल के गए, कई नौजवान MLA हैं जिनको राहुल जी के सिस्टम से मौका मिला। आज अगर आम लोगों की सुनवाई है, आज अगर सच की बात कोई करता है तो वो सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी करते हैं। और हमारा क्या फर्ज बनता है? मेरे को दुख लगता है जब मैं ऐसे देखता हूं, हमने लड़ना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हमारी, जैसे श्रीनिवास जी लड़ रहे हैं, जैसे और प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, उसी तरीके हमारे वर्कर को भी लड़ना पड़ेगा। हर उस बंदे का, हर उस इंसान का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो हमारे नेताओं को गाली निकालता है, जो हमारे नेताओं के बारे में बुरा बोलता है। आओ आज यहां से प्रण ले भी सारे इकट्ठे होके अपने नेताओं के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, अपनी आत्मा के लिए लड़ेंगे, अपने असूलों के लिए लड़ेंगे। यही बातें कहता। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिया। मैं आजकल सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता हूं कि देखे तो सही ऐसा आदमी जो इस दौर में भी सच बोल रहा है, वो दिखने में कैसा लगता है। देश जिन हालातों से गुजर रहा है आप सब वाकिफ हैं। राजस्थान के लोगों में उत्साह ज्यादा है। भाई मैं भी राजस्थान का हूं तो घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं ना। आप सब लोगों का अभिवादन। समय की अपनी सीमा है, बाकी वक्ताओं को भी आपको बोलना है। श्रीनिवास जी ने जैसा कोरोना काल में काम किया, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, दवाओं की व्यवस्था करना, मैं समझता हूं कि वो एक ऐतिहासिक और स्मरणीय काम है जो सदा याद रखा जाएगा और आप लोग भी उससे उत्साहित और प्रेरित हैं। बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया विचार से बदलती है, चीज़ों से नहीं बदलती। और जिस आइडियोलॉजी की लड़ाई आप और देश लड़ रहा है, हम उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
महंगाई, बेरोजगारी, वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। जब सब जानते ही हैं कि झूठ है तो ऐसी चीजों का नोटिस क्या लें। महंगाई और बेरोजगारी जिस देश में जिस भयावह स्थिति में है पूरा देश, आप सब जो जानते हैं, उस श्रीलंका की हालत खराब है जो पूरा सोने का था। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। लेकिन चीजें बदल रही हैं, आपकी तालियां उठनी चाहिए मेरे रंग पर। चीजें बदल रही हैं। अभी एक मित्र कह रहे थे, बोलो देखो वो किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे, इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। ये कश्मकश है कि जिंदगी कैसे बसर करें। किसी शायर का एक शेर है कि ये कश्मकश है कि जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। जिन हालातों से देश गुजर रहा है, अकेले आदमी राहुल गांधी कैसे डट करके मुकाबला कर रहे हैं। एक जमाने में बड़ा परिहास किया गया, उपहास की हद तक, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई के लिए सत्याग्रह के रास्ते पे चल के किस तरह से लड़ा जा सकता है। राजीव गांधी जी सद्भावना की बात करते थे। दुनिया मोहब्बत से चलती है, सद्भावना से चलती है। जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बच पाते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। दुनिया मोहब्बत से चलती है। मीडिया के लोग यहाँ हैं, अभी कह रहे थे कि साहब आप जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाई है, मुझे वो स्कूल बता दो जिसमें नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं। उनकी डिग्री पे सवाल उठाए गए प्रधानमंत्री पे। भाई मेरे ख्याल से ये समय खराब करना है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और एक मित्र कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो ये शिक्षा दीक्षा इस तरह की जो चीजें हैं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। मित्रों के नाम पे लड़ाते हैं। मीडिया के बंधु यहाँ हैं, ये भले ही लाइव कवरेज करके ले जाएंगे लेकिन दिखाएंगे वही जो दिखाना है। हो सकता है कि जिन्होंने पंजाब वालों ने जो ऐसी तैसी का नारा लिखाया 24 घंटे तक वही दिखाते रहे। ये भी क्या करें, भारी दबाव में है बेचारे। ये अच्छा काम करते हैं लेकिन यहाँ से जो लिख करके ले जाएंगे, बनाकर खींच कर ले जाएंगे, वो किसी के आदेश से कचरे में डाल दिया जाएगा, वो दिखाया जाएगा जो ऊपर से आदेश मिलता है। आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशि पर। और रोज नए निकलते। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। और टीवी पे देखते हो आप, न्यूज चैनलों पर बहस जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते रेखा की गरीबी पर। आप आजादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ें, मुख्य धारा के मीडिया का उस समय भी कोई रोल नहीं था। ये तब भी धंधे पे उतरे हुए थे। जो पाक्षिक, त्रैमासिक अपने खर्चे से जो पंपलेट जैसे अखबार निकाले जाते थे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, वही सब लोग काम कर रहे थे। तो इस मुगालते में न रहे कि मीडिया से आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी।
सत्य के साथ रहें, सत्य ही हमेशा जीतता है और सत्य तब भी नष्ट नहीं होगा जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, उस समय भी सत्य ही बचेगा। तो सच का इनका मुकाबला इसी तरीके से किया जा सकता है। हम कहते हैं कि साहब ये डिजिटल इंडिया हो गया, वाह बहुत जबरदस्त डिजिटल इंडिया है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। इस तरह का डिजिटल मीडिया भी हमने अभी देखा। एक क्या है कि मेरी इमेज बना दी मोदी विरोधी की, जबकि कवि का, लेखक का, विचारक का काम तो, मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करें। मैंने कहा भैया बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। कवि और लेखक और विचारक, पत्रकार, बुद्धिजीवी है तो वैसे ही विपक्ष में होते हैं। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। जब मैं ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत करके आए थे, तब लोग भी भक्त जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। मेरे पास कई लोग कहते हैं साहब आपको धमकी उमकी मिलती है, इस तरह की कोई गाली गलौज अभद्र भाषा में, ऐसा मेरे साथ समस्या नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों का नोटिस ही नहीं लेता। और आप भी मत लिया करो, नौजवान साथी देश भर के यहाँ बैठे, वो जो भक्त होते हैं ना, वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए। जैसे ही आप उनकी बात का जवाब देना शुरू करते हैं, आप उनके उस पर ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। भक्त जानते हो आप भक्त किसको कहते हैं? जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वो हर पत्थर को देवता मानता। वो एक भक्त तो देवता समझ करके माइलस्टोन को पूज रहा था। किसी ने समझाया, बोलो भैया जिस पे तू नारियल फोड़ रहा है, अगरबत्ती चढ़ा रहा है, वो तो माइलस्टोन है। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। आप लोगों का स्वागत है, आप आते जाइए। एक बार तालियां बजा दें, जो लोग आए उनका भी स्वागत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कवि सम्मेलन मुशायरा नहीं है, या अलग ढंग का वातावरण है, वो मैं भी समझता हूँ। 10-15 मिनट आपका समय लेकर के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है, ये ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे कई लोग कहते हैं, जैसे 2019 में मोदी जी जीत के बढ़त मिली उनको चुनाव में, तो एक ने कोई भक्त था मुझ पर व्यंग किया उसने। मैं सहज रहता हूँ, आप उलझा मत करो उन लोगों से। जैसे ही शास्त्रार्थ करते हो, उनके तर्कों में फंस जाते हो, तो उनका काम आसान हो जाता है। वो इसी काम के लिए छोड़े हुए। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है? मोदी जी को बढ़त मिल रही थी, मैं सहज रहता हूँ। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है? मैंने कहा हाल चाल ठीक है, और सुनाने के पैसे लेते। फिर उसने नहले पे दहला मारा। मैंने कहा फिर जीत रहे मोदी जी। मैंने कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसे उलझो मत। मेरे से एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मजाक की, सच्ची किस्सा है, मैं आपको बताऊं। ये जो से जिस तरह की CBI और ED और तमाम चलता रहता है, उन्होंने मुझ पे मजाक की। बोलो संपत सदन जी, प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए ऐसा तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले आ जाएंगे। मैंने कहा भैया हिंदी के लेखक के घर में छापा वाले क्या करेंगे? गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली बात पर आपकी तालियां उठनी चाहिए, सच्ची किस्सा है। और मैंने कहा जबरदस्ती ऊपर के दबाव में कभी किसी को भेजेंगे भी फंसाने के लिए, तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिस व्यक्ति पर यही लोग भ्रष्टाचार के और गंभीर आरोप लगा करके जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही बीजेपी में आ करके ही उज्जवल हो उठता है। यही तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो आप सहज रहो, होमवर्क मत लिया करो। एक मैं 2 लघु कथाएं और एक रचना आप लोगों को सुना देता हूं। समय की अपनी सीमाएं, बड़ी मोहब्बत से आप सब लोग सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ बैठे हैं। व्यापम क्या है? व्यापम, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या होगा देश में। व्यापम, आवेदन एक ने किया, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया,
नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, करता रहा पांचवा, पेंशन छठे की हुई और ली सातवें में, और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। तो भ्रष्टाचार वगैरह ये सब बातें बताने की है इनके। एक केस चल रहा है पिछले 8-9 साल में, केस चल रहा है कि महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, डीजल पेट्रोल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये खाली इनके रटे रटाए जुमले हैं, इसलिए ऐसे ट्रैप पे न फंस करके और आपको ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। मैं 2 लघु कथाएं आपको सुनाता हूं, इनमें थोड़ा सा अतिरिक्त मन चाहिए आप लोगों का। ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। दर्शकों से अधिक न्यूज चैनल थे और एक ही खबर को 100वीं बार भी यूं सुनाते थे जैसे पहली बार सुना रहे हों। और मजे की बात थी कि एक ही खबर को 100वीं बार सुनने वाले भी यूं सुनते थे जैसे पहली बार सुन रहे हो। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब यहां से कथा शुरू होती है, एक एक पंक्ति का आनंद ले आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। न्यूज चैनलों की तो मारामारी रहती, ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, बाथरूम से निकला, त्यों ही न्यूज चैनलों ने ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज दागी। एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब इसके समापन पर तालियां बजनी चाहिए। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। इसी केवल की एक लघु कथा जो आप लोगों तक पहुंची भी होंगी, शीर्षक देखे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। युवक कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। तमाशेबाज राजा, ध्यान से सुने, तमाशेबाज राजा। राजा छठा हुआ तमाशेबाज था। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब सुनी होगी, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग रंग होता है। राजा छठा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार राजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी करे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान दिलाया। प्रजा ने महंगाई और रुपए की मुद्रा की ओर ध्यान दिलाया। राजा ध्यान की मुद्रा बनाकर गुफा में बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा।
जनता ने स्कूल अस्पताल आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखें, जो हो, ये समापन याद रखना, हर तानाशाह का क्या अंत होता है। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 9 साल में मोदी जी ने कोई तमाशा रिपीट नहीं किया हो। क्या जोरदार डिजिटल इंडिया है साहब। मैं समझता हूं एक रचना ऐसी सुनाऊं जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आए तो वो बताए कि दुर्योधन जीवित है या मारा गया। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। इस देश की हालात की आप तुलना करना, उस नाटक से बात अच्छी लगे समर्थन करना। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा और अंधकार बढ़ता है। जैसे ही अंधकार घिरने लगता है, एक प्रहरी दूसरे से कहता है, अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। जिसके राजा की दृष्टि नहीं है, उसकी प्रजा बेचारी कितने दूर तक देखेगी। इसलिए भक्तों को माफ करो और आगे बढ़ो। दरअसल क्या है कि कोई भी मूल मुद्दे की बात आती है तो उसको भटकाने के लिए नया मुद्दा क्रिएट करते हैं, जो भावनात्मक होता है, मिथक होते हैं, झूठ होता है उसमें। ये ऐसा क्यों है? हमारे मित्र थे प्रमोद तिवारी, कानपुर के कवि थे, उन्होंने अच्छी बात कही। ये आपको भाषणों में बहुत काम आएगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 90 साल पहले एक संगठन की स्थापना हुई कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू राजा था। अब हमें ऐसा काम करना चाहिए कि फुल फ्लेज दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू राजा बैठे। साम दाम दंड भेद से वो लक्ष्य हासिल करने में इनको 90 साल लग गए और वो हिंदू राजा बैठ गया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ टेलीविजन है। इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, होमवर्क मत लो। और भक्त जो है पैदा करने हैं अपने सिस्टम में। उस वक्त उन्होंने इस बात को बढ़ाने के लिए ये कानून खुद पेश किए पार्लियामेंट में। हम यहाँ आए हैं, आपको इशारा करेंगे। यस, हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली। हमारे राजीव गांधी जी का जो जन्मदिन था, समाधि पे हम लोग गए और आज 16 साल हो गया हम लोग को कांग्रेस में। और कांग्रेस पार्टी से हमें बहुत लगाव है। और हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने इतना बलिदान दिया है, जिसने बेटा खोया है, पति खोया है। और हम बहुत ज़्यादा राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारी पार्टी के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज भी हम लोग कितना भी उनके लिए तकलीफ उठाएं या हम लोग का ब्लड भी उनके लिए ख़त्म हो जाए तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। क्यों कि हम कुछ भी उनके लिए नहीं कर सकते जितना हमारे देश के लिए उन्होंने किया है। क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी दिया है और हम उनको बहुत 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 मानते हैं। और मैं स्पेशली राजीव गांधी जी के जन्मदिन के यहाँ पे मतलब दिल्ली आए हम लोग मुंबई से। मैं इन लोगों को ये एक संदेशा पहुँचाना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दी है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका साथ दें, उनके साथ रहें और उनसे मेरी दूर ना हो, उनको हमेशा दिल में जिंदा रखें। ये मेरी शुभकामना है।
सन 1988 में ये इंडिया के 6वें प्रधानमंत्री भी बने और राजीव सर 40 की उम्र में इंडिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी जाने जाते हैं। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में भी काम किया है। उन्होंने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को प्रोत्साहित और पेश किया है और उन्होंने अपने संबंध मजबूत और स्नेहशील बनाने के लिए 1988 में चाइना का भी दौरा किया है और उन्होंने वोटिंग की वर्ष को 18 वर्ष भी किया है। राजीव सर ने भी पेश किया है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इन्होंने ही पंचायती राज संस्था को अधिकार दिया है। को राजीव गांधी की राजनीतिक रैली के बाद हत्या कर दी गई। हत्या की घटना LTTE आत्मघाती हमलावर द्वारा की गई।
में गहराई से परवाह करते थे और उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। क्यों आए हैं यहाँ पर स्वर्गीय राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति जो 40 साल की सबसे युवा प्रधानमंत्री इस देश के बने। उन्होंने 18 वर्ष में वोट का अधिकार, 21 वर्ष में लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार, पंचायती राज, नवोदय स्कूल जैसे व्यवस्था को इस देश में साक्षरता की प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बुद्धिजीवियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, बुद्धिजीवीपन को और ऊपर लाने के लिए, देश को विकासशील से और मॉडर्न करने के लिए उन्होंने जनसंचार का भी पूरे तरीके से आधुनिक क्रम में बढ़ाते हुए लगातार प्रयास से डिजिटलाइज किया। लेकिन आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, हताश नज़र आ रहे हैं। तो हम शहीद राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए, उन्हें शत शत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। सभी साथी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आप दूर दूर से आए इस कार्यक्रम को सफल करने। राजीव एक संकल्प जो कार्यक्रम में हम सब लोग ने आज संकल्प किया है, नशा छोड़ो भारत जोड़ो, और साथ साथ में राहुल गांधी जी ने एक बात बोला था, चिंतन शिविर उदयपुर में सारे जो परिवार एक सदस्य एक परिवार तरीके से जो बात बोले थे, उसको लेकर कांग्रेस के सारे पदाधिकारी के आज 13,000 लोगों को स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी के जन्मदिन पर उन सभी को 13,000 लोगों को इंश्योरेंस कराने का काम युवक लोगों ने किया है। मैं 10वीं से लेकर अन्य हमारे सारे युवा कांग्रेस को कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ में जब कोरोना काल में सबसे ज्यादा युवा कांग्रेस ने जो काम किया, तमाम लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो डायरेक्टरी बनाने को और ब्लड लोगों को मदद करने के लिए सबसे ज्यादा शौचालय देश में चल रहा है, उसको लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार हम लोग ने आज ब्लड डायरेक्टरी भी हमने लॉन्च किया है। आने वाले दिन में आप लोगों के बीच में असेंबली लेवल पे किसी को ब्लड का जरूरत पड़ेगा, आईआईसी आप में जाके आप लोग वहाँ हमारा कार्यकर्ता को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपकी मदद करने का काम करेगा। और मैं आज आप लोग ने आया, आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलता कम हूँ और बोलने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं राहुल गांधी जी के जो आदेश है काम पे विश्वास करने में हूँ, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। और जात पात का बंधन छोड़ो, जात पात का बंधन छोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जात पात का बंधन छोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत छोड़ो। और ये मुस्लिम सिख ईसाई भारत है हमारे जो नारा है, उसको लेकर आने वाला दिन में हम लोग सब लोग मिलकर इस देश को बचाने का काम, संविधान को बचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। और 7 तारीख को जो भारत जोड़ो पदयात्रा स्टार्ट करेंगे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसमें हम सब लोग हिस्सा लेकर उस कार्यक्रम को सफल करने का काम करना। और इसी तरफ से 4 तारीख को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम
महंगाई को लेकर आ रहा है। आप सभी साथी से मैं निवेदन करता हूँ, आप सब लोग आए, हिस्सा लेके और इस कार्यक्रम को भी सफल करें। राजू जी का नाम को लेकर कुछ लोग अलग अलग तरीके के बात करना करता है, उनको कहीं ना कहीं उनको नाम को लेकर टिप्पणी करता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजू जी का नाम रहेगा। और आप सब देशवासी के सभी दिल में जो राजू जी का जो योगदान है, हमेशा इस देश के लिए वो निकले में रहता था। ये सपना सोचा था, वो सपना था उनका, वो सपना आप सफल हुआ है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस के ऑफिस में नेशनल कमेटी में भी हम लोग ने जो 33% मौका देने का था, युवा कांग्रेस राहुल जी के आदेश हम लोग ने किया है। जो पूरा जो राहुल जी ने जो हम लोग ने जो निर्देशन दिया था, उनके अनुसार हम सभी लोग देश में कोई भी आखिरी व्यक्ति हो, कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी हो, उसके साथ खड़ा रहना, उनका आवाज उठाने का काम हम सब लोग करेंगे। और आप लोग ने आगे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप लोग आए। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये की सीखा है कि काम कभी नहीं किया, वो रोने के अलावा कुछ नहीं है। देशवासी के सामने आके रोने का काम करता है। ये बात राजू जी ने एक बार हुआ था, जो 73-74 अमेंडमेंट जो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, एक बार वो हुआ था। आज मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से 15 लाख के ऊपर जो महिला जो आज पंचायत चुनाव से जो जीत के आए, जो दुनिया में आप देख सकते हैं 15 लाख महिला लोग कहीं नहीं मिल सकते। 15 महिला इस देश में आज पंचायत राज में जो चुनाव किए हैं, जो इस देश में जो 10,000 लोग चुने गिने लोग देश को चलाता था, उस समय में जो पंचायत राज को जो राजू जी ने लेके आया, मैं राजू जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनके आदर्श से लेके, उनके विजन को लेके, ITBP से लेके तमाम चीजें वो आज भी जो हम लोग ने जो सोशल मीडिया में दुनिया आज भी हम लोग उसके जो यूज करते हैं, वो राजू जी का योगदान है। जो इसी से मेरा बात को विराम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। सबके बॉस हो गया ये कौन से हम सोशल मीडिया हाँ, वो तो हम भी मीडिया वाले हैं। वे साथी पूरे देश में ट्रेन रोको अभियान हो, दिल्ली के ट्रेन रोको अभियान हो, पुलिस से लगातार फाइट हो और उसके बाद अपने पर केस करने की कोई चिंता न की हो। रविन्द्रनाथ तेलंगाना से अक्षय जैन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। माध्यम से 75 ऐसे युवाओं को राजीव गांधी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा, जिन्होंने कला, जिन्होंने करूँगा कि वो आगे हैं। छज्जूराम जी कश्मीरी गेट में पोर्टर्स एसोसिएशन हमारे मुख्य अतिथि से अभी बातचीत कर रहे हैं। कश्मीरी गेट पर वो कुली का काम करते हैं और उन्होंने जन सेवा का पुरस्कार है छज्जूराम। इतनी ऊपर क्यों जा रहा है भाई? इसके अलावा मैं अनिश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। छज्जूराम जी आ रहे हैं, आप सभी लोगों से। इसके बाद मैं पुलिस से करूँगा कि वो आ रहे हैं।
जिन लोगों का सम्मान हो रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पीछे चले जाएं और डॉली आ गए हैं। सम्मान लेने के बाद आपसे निवेदन है कि आप पीछे चले जाएं और हमारी महिला सहयोगियों को आगे आने दें। डॉली आ गए हैं, ईशु, राजपाल, तरुण भाटिया, सामने से अविनाश चंद्र झा, सरोज, सुजल, थोड़ा साइड प्लीज। रेखा, तरुण, लुक गया। जिन लोगों को सम्मान करने से निवेदन है कि पीछे से पहला साथी है और उनको आगे दें। भाई आ गया। भाइयों अभी प्रोग्राम श्रीनिवास जी की स्पीच के साथ खत्म होगा। 5 मिनट आपको और लगेंगे, इसलिए सभी शासन में बैठ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी संबोधन करेंगे। इसके बाद साथियों, जिन लोगों ने पिछले 2 महीने में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर एडी के तानाशाही का जो रवैया किया गया था उस पर लगातार लगाने लगी, ऐसे वो साथी जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है, जो कोर्ट में केस खेल रहे हैं, अमर तिवारी दिल्ली से, दिनेश कुमार, जिन जगह पर आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास